नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है आँखें। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो पहले कविता को समझने से पहले हम लोग पंत जी के बारे में समझ लें तो अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के पद्य का जो विभाजन किया गया है, कालखंड जो बताया गया है, उन्हें वाद के नाम से वाद के तहत रखा गया। जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, आधुनिक कविता और नई कविता, साठोत्तरी कविता, नई कविता, ये विभिन्न चरण हैं। हिंदी खड़ी बोली कविता का, आधुनिक काल के कविता का, जिसमें पंत जी छायावाद के चतुस्तंभ में एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। चतुस्तंभ मतलब चार खंभे। किसी भी घर को बनाने के लिए चार पिलर की जरूरत पड़ती है, खंभे की जरूरत पड़ती है। तो प्रगतिवाद रूपी घर के लिए भी चार खंभे की आवश्यकता पड़ी। जिन चार खंभों में थे पंत, सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी गण। ये चार चतुस्तंभ कहे गए हैं, चार खंभे माने गए हैं छायावाद के, जिसमें सबसे सशक्त जो कहा जाए छायावाद के स्तंभों में, वह है सुमित्रा नंदन पंत जी का स्तंभ। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के चितेरा कहा गया है। प्रकृति का चितेरा कहा गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि, अगर प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा अगर किसी को मिली है तो वह है सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि माना गया। इन्होंने प्रकृति के साथ जो अटखेलियां की, प्रकृति के साथ जो प्रकृति का जो वर्णन किया, बड़ा रोचक, मनोहर और सुंदर ढंग से किया। इन्होंने
प्रकृति की शिकायत भी की। इन्होंने प्रकृति की शिकायत भी की, उपालंब भी की, और कहा जाए तो इन्होंने प्रकृति पर छींटाकशी भी किया। ऐसी स्थिति में कुछ आलोचक हैं जिनका कहना है कि सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति पर जो प्रहार करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई प्रेयसी अपने प्रिय को चमेली की छड़ी से प्रहार कर रहा हो, उसके ऊपर लगे हुए धूल को झाड़ रहा हो। ऐसा सुंदर वर्णन प्रकृति का पंत जी के द्वारा होता रहा है। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, है ना। प्रकृति को पागल कहा क्योंकि पागल की एक स्थिति नहीं रहती। सावन कविता से की पंक्ति मैंने आपको सुना है ना। उसमें प्रकृति के साथ शिकायत है, सावन के साथ शिकायत भी है कवि को। इसलिए वो कहते हैं कि सावन जो है वो पागल है, सावन की वर्षा जो है पागल है। इसलिए वो कहते ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर। अब प्रश्न यह उठता है कि कवि ने पंत जी ने बादल को पागल, सावन को पागल क्यों कहा? उन्होंने सावन को पागल इसलिए कहा क्योंकि पागल की एक स्थिति नहीं रहती। कब वो हंसेगा, कब रोएगा, कब दौड़ने लगेगा, कब बैठ जाएगा, यानी उसकी मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सावन की भी यही स्थिति है। कब आकर बरसने लगे, कब धूप दिखाई दे, कभी धूप भी और पानी भी, कभी जोर की वर्षा तो कभी बूंदाबूंदी। यानी एक स्थिति सावन की नहीं है। इसलिए कवि ने सावन के बादल को पागल कहा। तो प्रकृति का जितना सुंदर वर्णन, रामश्री आपने कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, उसमें भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया कि किस तरह से कृषक जो है अपने खेत में जाते हैं, किस तरह से चुकुल चिड़ियाँ तालाब में डुबकी लगाकर और वहाँ से मछली को निकाल लाती है, किस तरह से रेल के आसपास की बस्ती बसी हुई है। इन सारे का बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया। तो कहें तो इसलिए कहा गया है कि पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सूक्ष्म दर्शक, प्रकृति के चितेरा ने कहा गया है। क्षयवाद के चतुष्स्तंभ में ये इनका स्थान सर्वोपरि है। क्षयवाद का अगर कहा जाए
तो प्रकृति का अपनी कविता में स्थान देने वाले पहले कवि अगर कोई हुए तो वो हुए सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी अपने जीवन के बहुत वर्षों तक प्रकृति के साथ रहे। प्रकृति का वर्णन करना उनका वर्ण्य विषय रहा। प्रकृति से संबंधित कविताएं यानी छायावादी कविताएं उन्होंने हिंदी साहित्य को दी। तदुपरांत समय बीतता गया और पंत जी के भी विचारधारा बदलते गए और वो भी जिस तरह से निराला जी छायावाद से प्रगतिवाद की तरफ अग्रसर हुए, उसी तरह से पंत जी भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर के छायावाद से पलायन करके प्रगतिवाद में आ गए। प्रगतिवाद छायावाद के कवि ये मानते आए हैं कि यत्र नारीस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है ना। तो निराला जी ने वह तोड़ती पत्थर लिखा जिसमें छायावाद के इस विचारधारा का विरोध किया। कहा कि तुम तो कहते हो कि यत्र नारीस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। कहने के लिए तुम कहते हो कि स्त्री जो है वो हम देवी है, देवता का दर्जा हम दिए हुए हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। मैंने तो देखा है ना, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ऐसा किसने कहा? निराला जी ने कहा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जिस तरह से निराला जी छायावाद से प्रगतिवाद की तरफ बढ़े, प्रगतिवाद है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसमें छायावाद का विरोध करता है। वो कहता है कि यथार्थ जीवन को रखने की कोशिश करता है प्रगतिवाद, है ना। तो पंत जी भी अंतिम पड़ाव में प्रगतिवाद की तरफ बढ़ गए और वही प्रगतिवाद का ये रूप हमारे सामने है आंखें कविता के माध्यम से। पंत जी का पूरा नाम, सही नाम, असली नाम था गोसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत जी का सही नाम था गोसाई दत्त। उन्होंने खुद से बाद में जाकर के और सुमित्रा नंदन पंत अपना नाम उन्हें रख लिया और उनका जन्म उत्तरांचल के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 में हुआ। कहाँ हुआ जन्म? तो उत्तरांचल के कौसानी नामक गांव में सन 1900 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी से ही प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा के लिए बनारस आ गए। उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से
उन्होंने प्राप्त की। और उसके बाद फिर वो रचना जगत से जुड़ गए। उनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, बूढ़ा चांद। इन्हें ये खड़ी बोली के प्रबल समर्थक थे। इनकी भाषा में जो लोच है, जो लावण्य है, वो अन्य कवियों की भाषा में वो लोच, वो लावण्य नहीं है। इनकी भाषा को चित्रात्मक भाषा का नाम भी दिया गया है। इनकी भाषा को क्या नाम दिया गया? चित्रात्मक भाषा। यानी इस तरह से ये शब्दों का व्यवहार इस तरह से किया, अभिव्यक्ति इनकी इतनी अच्छी रहती जैसे लगता है कि सामने से वो चीज गुजर रही है ना। शब्द के माध्यम से चित्र स्पष्ट कर देते थे अपनी कविताओं में। और ये कुछ दिनों तक, फिर बाद में ये रूपाभ नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। रूपाभ का संपादन किया था और उसमें प्रगतिवादी विचारधारा को उन्होंने अपनाया था। और इन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार इत्यादि कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई थी। आंखें कविता जो हम लोग पढ़ेंगे, आज तो नहीं, अगली कक्षा में हम लोग आंखें कविता पढ़ेंगे, जिसमें कवि हमारे समक्ष ये रखना चाहे हैं, एक प्रगतिवादी विचारधारा है उनमें। उनकी मान्यता है कि सरकार सब कुछ कर रही है, किसान के नाम पर बहुत कुछ होने की बात होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और रहता है। किसान जो है वो अपने दिनों दिन उसकी स्थिति खराब होती जाती है, होती जा रही है, और वो किसान से मजदूर बन जा रहा है। और हमारे समाज का जो शोषक वर्ग के लोग हैं, वो उसे एन प्रकारेण अनेक तरह से उसको लूट रहे हैं। कविता हम लोग अगली कक्षा पढ़ेंगे। आशा है कि आपको सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी और जानकर आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।